आ सकते हैं अगर स्क्रीन पे। और मीनू जी आपके साथ आना, आपके पास ही आना चाहता हूं। और राहुल गांधी सेवादार बनते हैं, राहुल गांधी कुली बनते हैं, राहुल गांधी के अलग अलग रूप हम देख रहे हैं, लेकिन तमाम वरिष्ठ नेता, क्या कारण है कि राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं? महबूबा मुफ्ती का बयान बहुत मायने रखता है आज की तारीख में, जब रावण का चेहरा राहुल गांधी के रूप में दिखाया जा रहा है तो वहाँ भी महबूबा मुफ्ती जो हैं वो राहुल गांधी को डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इतना ही नहीं, हम इन तमाम तस्वीरों को देखते हैं तो ये सब जितने वरिष्ठ नेता इंडिया गठबंधन के हैं वो एंडोर्स करते हैं। आज क्या कारण है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार तीनों की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में भी उससे पहले ही शरद पवार कह चुके हैं कि राहुल गांधी अब मझे हुए नेता के रूप में उभर रहे हैं और उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम कर लिया है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। ज़रा आपसे समझूं कि क्या, और इससे पहले राहुल गांधी लद्दाख में थे, जो अभी आपने सुना उनका भाषण भी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे देखा जाए, क्या एक इमर्जिंग लीडर के रूप में जो राहुल गांधी को ये तमाम नेता देख रहे हैं, और यहीं से परेशानी हो रही है कि सीधा सीधा अब राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया जा रहा है? जी राजीव जी, देखिए, राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखा रहे हैं बीजेपी वाले, बीजेपी पार्टी ऑफिशियल हैंडल से वो निकाला गया है। लेकिन एक जैन होने के नाते, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक जैन होने के नाते मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ रावण के रूप में दिखाया गया है राहुल गांधी को, क्योंकि जैन शास्त्रों में बताया गया है कि इस वक्त जैनों के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, तो हर 1000 साल में एक नए 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं, तो अगले जो 1000 साल में जो 24 तीर्थंकर होंगे वो रावण जैन धर्म का एक तीर्थंकर होगा। तो अगर हम तो 1000 साल में मानते हैं तो मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि रावण बनाया गया है, उनको माना गया है। देखिए, सनातन धर्म की मान्यता है रावण को जिस रूप में दिखाया गया है, जैन धर्म की मान्यता ऐसी नहीं है। उसको 64 विद्या निधान माना गया है रावण को, महाप्रकांड पंडित, और वो तो उसमें भी माना गया है, लेकिन उसको तीर्थंकर माना गया है। तीर्थंकर बोले तो भगवान, जैसे महावीर भगवान है, इसी तरीके से भगवान बनेगा रावण जो है जैनों का। तो जैनों के नजरिए से तो बड़ी अच्छी बात है, वो तीर्थंकर तो वो 1000 साल में आएगा। अगर ये अगला बना दिया इन्होंने तो पहले डिसाइड कर दिया तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर बोले तो जो रास्ता दिखाता है, जो दुनिया को रास्ता दिखाता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, तो वो इन्होंने बता दिया है कि ये आ गया है मसीहा तुम्हारा। तो सेकेंडली, सोने की लंका थी भाई उसकी, तो रावण की, तो जिस राजा ने अपनी नगरी को ही सोने की बना दिया था, तो कितनी समृद्ध नगरी बनाई थी उसने। तो अगर ये रावण हमारी समृद्ध नगरी, इस भारत को इतना समृद्ध बना देता है, तो हमारे लिए तो सबसे पूज्य है ऐसा रावण जैसा नेता, और होना चाहिए, सब देशों को मिले ऐसा रावण जैसा नेता जो सोने का बना दे देश को। तीसरी बात, इसमें जो राहुल गांधी, जो इनके कहने से, जो अब मैं आपके सनातन धर्म की मान्यता पे आ जाती हूँ, जो आमतौर पे प्रेवलेंट है, जिसकी ज्यादा मान्यता है कि भाई आपने उसको गलत दिखाया, और एक छवि उसकी विभत्स छवि, जो एक दानव की छवि आपने बनाई है। उनकी मंशा तो यही थी, दानव की छवि दिखाने की। लेकिन जो रहीम दास ने कहा है कि का रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लात, तो हरि का क्या घटा उससे? कुछ भी नहीं घटा। उल्टे आज टीवी पे ये डिबेट्स हो रही है आपके चैनल्स पे कि भाई ये क्यों दिखाया, गलत दिखाया, लानत मलानत हो रही है बीजेपी की। तो और उनके कहने से राहुल गांधी जो सनातन की मान्यता वाले रावण नहीं बन जाते। जो आज राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, कर तो उससे पहले से ही रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरीके का एक आम जनता से जुड़ा हुआ नेता उनके सामने जनता ने देखा है, जो उनके सुख दुख का भागी बन रहा है, कुली हो, सब्जी बेचने ड्राइवर हो, कारपेंटर हो, मोटर मैकेनिक हो, सबका वो सबके दर्द बांटता घूम रहा है। तो ऐसा मसीहा किसको नहीं चाहिए? आप करना चाहें तो उसकी राहुल गांधी की बराबरी उस स्थिति पे करिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। अब आपने पूछा कि भाई नेता क्यों मान रहे हैं उनको विपक्ष के लोग। देखिए, इस वक्त जितने भी विपक्ष के नेता हैं उसमें अकेला एक राहुल गांधी ऐसा नेता है जिसकी चर्चा है, गैर की महफिल में भी है। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो वो वाली स्थिति अब राहुल गांधी की हो गई है
कि भाजपा डरने लगी है। अब राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं और मोदी पीछे पीछे। पहले होता था मोदी आगे आगे और पूरा विपक्ष पीछे पीछे, और कहने के लिए, चलने के लिए भी नहीं होता था। अब तो राहुल गांधी दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे विपक्ष जा रहे हैं। तो नेता जो है विपक्ष के, उनको तो चाहिए ऐसा कि जो इस वक्त तलाश किस चीज की है। देखिए, पिछले 9 साल से क्या नैरेटिव चल रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, लेकिन अब विपक्ष मान रहा है मोदी नहीं तो ये। विपक्ष खुद अल्टरनेटिव दे रहा है, और शरद पवार बड़े कद्दावर नेता हैं, और भी बातचीत चल रही है, और शरद पवार भी भांप रहे हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में क्या होने वाला है। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं तो मिजोरम क्यों नहीं जाते भाई? मिजोरम में भी है चुनाव, राजीव जी, मिजोरम में भी है 5 राज्यों में से एक चुनाव। वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? डर लगता है वहां जाने से, क्योंकि वहां पे भी जो कुकी समुदाय, जो देखिए, ये एक मिजोरम एक ऐसा, मणिपुर एक ऐसा राज्य बना दिया इन्होंने कि जहां पे सुरक्षा बलों के बीच में लड़ाई हो रही है। पुलिस मैतेई के साथ है और असम राइफल्स कुकी के साथ है। ऐसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कुकी समुदाय के लोग हैं, वो बड़ी भारी संख्या में इस टाइम मिजोरम में है शरणार्थी के तौर पे। तो वहां जाएंगे मोदी जी तो किस मुंह से वोट मांगेंगे? ना तो वो मणिपुर गए और ना मिजोरम जाने की सोच रहे हैं। तो मोदी जी का इकबाल जो है ना, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जो मोदी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, और जिस तरह की भाषा आपने विजय वर्गीय का ही बताया, कि जिस तरह, वो तो चाह ही नहीं रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। तो ये भी एक तरह की बगावत तो है। वो शब्दों में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब नेता अपनी अनिच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं लड़ने से नहीं चाहता हूं, मोदी जी के आदेश का पालन करने की उनकी अनिच्छा है, और करेंगे तो अनिच्छा से करेंगे, तो मोदी जी का तो एक बाल अपने ही देश में खत्म हो रहा है। उनको यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए टीवी पे अपने आना पड़ रहा है, ऐड देने के लिए। ये हालत हो गई है प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर के चैनल को तो कोई जरूरत ही नहीं है प्रमोट करने की। बिल्कुल। और इसीलिए अब जो राहुल गांधी है, वो ना केवल आम जनता के साथ जुड़ रहे हैं, वो एक ऑल्टरनेटिव अपना विजन भी दे रहे हैं। वो हर मुद्दे पे अपनी राय बता रहे हैं। वो पॉलिटिक्स हो, आपकी सामाजिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो, वो सब विषयों पे अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। और रही बात कि भाई आप ये बताएं कि ऑल्टरनेटिव क्या है, देखिए, जिस वक्त चुनाव का समय आएगा जब बताई जाएगी। और अभी जो बता रहे हैं वो मोर देन सफाइस, वो काफी है बताने के लिए कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में अगर कांग्रेस चलेगी तो देश की राजनीति किधर ले जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। अब इसको ये थोड़ी है कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट लिख के देगा। वो लिखेंगे वो घोषणा पत्र के टाइम, जब चुनाव आएगा, और या इन 5 राज्यों के चुनाव में आपको मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस का, जैसे कि उन्होंने ओपीएस के बारे में अब लगातार बोल रही है कांग्रेस कि भाई हमने कर्नाटक में भी लागू कर दी, हिमाचल में भी लागू कर दी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तो पहले ही कर दी थी। हिमाचल में आज खबर भी आई है कि पहली पेंशन आज पहुंच गई है खाते में, वहां के जिन व्यक्ति की पुरानी पेंशन आई थी। तो आप मुद्दों की आपके पास कमी है, जनता से आप जुड़े हुए नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी का आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य को आपने निजीकरण कर दिया है, आप उसको भी नहीं देख रहे हैं पब्लिक के लिए। तो आप करेंगे क्या? करना क्या चाहते हैं? खाली आपको नफरत फैलाना आता है और कुछ 2-4 अमीर दोस्तों की तिजोरी भरना आता है। तो उससे देश की जनता अब उस राजनीति को समझ चुकी है और अब झांसे में नहीं आने वाली।